आप सभी को महादेव। आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल वैदिक संस्कृति में। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं आयु का विचार, धन का लाभ, भाग्योदय, सब आप कहां से जानने वाले हैं। आप जैसे थंबनेल, ये आपने थंबनेल देखा होगा, यही थंबनेल से हम बिल्कुल एग्जैक्टली आप इसमें शुभ चिन्ह और अशुभ चिन्ह के बारे में सब फलित करना आज सीख जाएंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, जो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें तो, और लाइक करके हमें बताएं कि आप हमारी वीडियो कैसी रहती है, तो हम उससे वैसा ही प्रयास करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज हम 4 चीज़ें कवर करेंगे। पहला है मणिबंध, इसके लक्षण, कौन से लक्षण होते हैं, शुभ योग और चिन्ह, किन चिन्हों से जातक का भाग्योदय होगा, कैसा धन अर्जित करेगा और कैसा इसका भाग, किस उम्र में इसका भाग्य साथ देगा। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो स्किप बिल्कुल मत करिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मणिबंध तो आप जान गए होंगे, हमने बताया कि हाथ की कलाई, ये है हमारा मणिबंध। संस्कृत में इसको रेखाओं को ही मणिबंध कहते हैं, ठीक है। अब कहता है इसका मणिबंध, सबसे अच्छा मणिबंध कौन सा है, जिसमें मांस युक्त हो, हड्डियां जो है मणिबंध की, जो ये कलाई है, ये अगर मांस युक्त हो, हड्डियां ना दिखाई देती हो और ऐसे ऐसे करने पर आवाज ना आती हो, तो सबसे उत्तम और अच्छा फल देने वाली है। अगर वहीं हड्डियां आवाज देने वाली हो जाती है, हड्डियां जो है दिखाई दे रही हैं और मांस युक्त ना हो करके असुंदर हो और ढीला हो ऐसे करके ऐसे लटक जाता हो, तो वो व्यक्ति 100% आप देख लीजिए, वो निश्चित निर्धनता उसके अंदर बनी रहेगी। तो ये चीज़ें आप जान लीजिए। अच्छा मणिबंध आप जान गए होंगे कि बढ़िया मांस युक्त हो, भरा हुआ हो, वो अच्छा मणिबंध कहलाता है। अब हम आज की वीडियो में इसमें जानने वाले हैं लक्षण क्या है, कौन से शुभ लक्षण है, कौन से अशुभ लक्षण है। यदि अशुभ लक्षण, अगर रेखाएं स्पष्ट ना हो, बहुत बुरी कंडीशन में हो, हाथ अच्छा कंडीशन में ना हो, तो दोस्तों वो राजदंड अर्थात जानते हैं कि आजकल जो सरकार के द्वारा या कोई राज्य अधिकारी के द्वारा उसको दंड मिलता है, और दुर्घटना से उसको घात समझना चाहिए। दुर्घटना से उसको घात समझना चाहिए। आप उसको कह सकते हैं कि आपको दुर्घटना से घात हो सकता है। तो ये आप जानेंगे, इसकी पहचान है, अच्छा होना चाहिए। दोस्तों गरुड़ पुराण और वाराही संहिता में लिखा है कि दोनों के अनुसार हड्डियां अगर ना दिखाई दे, ये बातें जो मैंने बताई, अगर हड्डियां ना दिखाई दे तो उसे सौभाग्यशाली कहना चाहिए, उसको सबसे उत्तम फल देने वाला होगा। समुद्र तिलक में श्लोक है, उसको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ करके आप जान सकते हैं। इसीलिए यथार्थ बातें करिए, उधर की बातें मत करिए, जो भी बात करिए शास्त्र से लिख करके समान बातें करनी चाहिए, ठीक है। वो सब आपको समझ आ। अब कहता है हाथ की जो रेखाएं हैं, ये रेखाएं हैं, अगर स्पष्ट ऐसे हो तो बहुत अति सुंदर है, अच्छा स्वास्थ्य समझना चाहिए। और अगर उसी पर, इसके गरुड़ पुराण और वाराही संहिता के अनुसार मैं बता रहा हूं, अगर उसी पर ऐसे करके यव का चिन्ह बन जाए, तो आप उनको कहिए आपके पास धन की कमी नहीं होगी, धन स्वर्ण आपके पास बना रहेगा। अगर दोस्तों यही चीज 3 बन जाए, ये तीनों हाथों पर, ये अगर आप देखें यहाँ पर हाथों पर, अगर तीनों में स्पष्ट यव का चिन्ह बन जाए, यव अर्थात जव अर्थात गेहूं की तरह अगर बन जाए, तीनों में अगर स्पष्ट बन जाता है यही, तो आप उसको, वो निश्चित रूप से राजा होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। धनवान होगा, अनेक पुत्रवान होगा और अनेक उसके नीचे काम करने वाले लोग होंगे। ये बात आप समझिए। ये कहाँ लिखा, समुद्र तिलक, आपने को मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के उसको पढ़िए, यथार्थ बातें होनी चाहिए। अगर कहता है स्पष्ट हो, एक सुंदर हो, अगर यही एक सुंदर बनती है, अगर 3 तो ना बन करके एक सुंदर बनेगी,
तो क्या होगा, जातक धनी होगा। क्या होगा, जातक धनी होगा। सबसे ज्यादा इसके पास धन, अच्छा धन होगा, उत्तम धन होगा। दोस्तों विवेक विलास में लिखा है, विवेक विलास जो है बहुत अच्छी पुस्तक है, जो हस्तरेखा के लिए सबसे बेस्ट मैं पुस्तक प्रेफर करूंगा। अगर आप पुस्तक पढ़ना चाहते हैं, विवेक विलास एकदम पढ़ना चाहिए। उसमें एक लिखा है, मणिबंधो यवस्त्रेण्या तिश्चरेत नपो भवेत् यदि तापाणि पृष्ठेपि ततोधिकारो फलम। मणिबंध यवश्रेष्ठ, अगर मणिबंध में यवश्रेष्ठ हो और तिश्चरेत अर्थात तिश्चरेत नपो भवेत्, वो निश्चित तीनों हैं, तीनों अगर अच्छे ऐसे बने हो, मैंने बताया, तो क्या कहता है, नृप होगा अर्थात राजा होगा। यदि तापाणि पृष्ठोपि ततोधिकारो, उसको सबसे ज्यादा अधिकार और फल मिलने वाला है। अगर यही चीज स्त्री के अंदर हो जाए तो उसको, उसके हाथ कभी स्वर्ण से खाली रहने वाला नहीं है। आप इतना विचार कर ले, अगर आपके पास कोई आ जाता है जातक, तो आप निश्चित बता सकते हैं कि अगर उसके हाथ में यव चिन्ह बना है, बहुत बढ़िया बना है, तो आप उनको बताइए, कहिए, बोलिए कि आप अनेक स्वर्ण के मालिक हैं, आप बहुत अच्छा आपका भाग। जो रोने वाले अधिकतम आप लोग देखे होंगे, रोते रहते, हमारा भाग्य साथ नहीं देता गुरुजी, क्या कैसे, आप उनका मणिबंध देखिए, मणिबंध से विचार करें, मणिबंध से अच्छा विचार कहीं नहीं होगा, स्पष्ट और अच्छा विचार होता है। ठीक है, अगर स्त्री के हाथ में अगर ये मणिबंध पर ये अगर बन जाता है, यव का चिन्ह बन जाता है, यव माला बन जाता है, तो आप उसको कहिए आप सौभाग्यशालिनी हैं, आप अनेक स्वर्ण को रत्न धारण करने वाले हैं, आप रत्नों आपके ऊपर निश्चित रूप से रत्न रखे होंगे। ये बात 100% कंफर्म कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं शुभ योगों के बारे में जानेंगे। अब हम आते हैं चिन्हों के बारे में। अब मणिबंध पर कौन से चिन्ह हो, उसका क्या फल मिलेगा, उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों लिखा है, मणिबंध रेखा से सूर्य पर्वत पर विशिष्ट व्यक्तियों से मिलन होगा। अगर मणिबंध है और मणिबंध से कोई रेखा सूर्य पर्वत अर्थात यहाँ लाल लाल दिखा है, अगर सूर्य पर्वत पर जाए तो आप उसको बोलिए कि आपका कोई विशिष्ट व्यक्ति से मिलने के बाद आपका भाग्योदय होगा। आप उसको बोलिए कि आपको 100% मैं कहूंगा सत्य है, आप निश्चित इसको फलादेश करके देख सकते हैं। अगर यही इधर न जा करके बुध पर्वत पर चली जाए, यही रेखा अगर बुध पर्वत पर चल जाए, उसको बोलिए आपका आकस्मिक धन, आकस्मिक मतलब क्या, मिला हुआ धन, आप कहीं ना कहीं आकस्मिक धन निश्चित रूप से पाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए, ये आप जान लीजिए। आकस्मिक धन अगर बुध रेखा यहाँ से मणिबंध से स्टार्ट होकर के और अगर आपके बुध पर्वत तक जाती है रेखा, तो आप उसको बोलिए आपको आकस्मिक धन मिलने वाला है। अगर वही स्वास्थ्य रेखा, वही अगर स्वास्थ्य रेखा पर दिखाई दे, उसको बोलिए आप स्वास्थ्य से अच्छे होंगे। अब दोस्तों अगर यही रेखा, मिटा देते हैं थोड़ा सा, इसको मिटा कर बताते हैं। अगर यही अगर रेखा उड़ करके चंद्र पर्वत तक आ जाए, तो क्या कहेंगे उसको, आप कहेंगे, आप चंद्र पर्वत पर जाने पर आप उनको बोलिए कि आप समुद्र संबंधित यात्रा करेंगे। आप छोटी मोटी यात्रा नहीं बात कर रहे हैं, समुद्र से आप यात्रा निश्चित करेंगे। जितनी रेखाएं हो, जितनी हल्की हो, स्पष्ट हो, उतनी बार वो यात्रा, जल संबंधी यात्रा समुद्र में करेगा। ठीक है, ये बात आप जान गए। एक ही स्थान पर अगर देखिए, अगर एक ही स्थान पर रेखा बन जाए, इसी के ऊपर बनी है, फिर इसी के ऊपर एक और चढ़ जाए रेखा, तो आप उसको क्या कहेंगे, खंडित हो, तो आभाषण होगा, अच्छा बोलने वाला नहीं होगा, और अपने आप को अभिमान के कारण इसको कष्ट प्राप्त होगा। इसको अभिमान, अपना घमंड के कारण इसको अक्सर इनको देखेंगे, इनको इसी कारण इनको कष्ट प्राप्त होगा। इनके जैसे यहाँ मणिबंध है और मणिबंध पर एक से एक रेखा बनी है, बिल्कुल बराबर गई, और उसके ऊपर अगर एक और चढ़ जाती है, तो आप उनको बोलिए कि आप अभिमान के कारण कष्ट पाते हैं। आप लोग समाज में
जब जाते किसी के सामने बैठते हैं तब आपको धुतकारा, आपको तिरस्कृत किया जाता है। ये बातें आप उनको बता सकते हैं। मणिबंध से इतना अच्छा विचार किया जाता है। ठीक है, यदि मणिबंध से प्रारंभ होकर जीवन रेखा तक आकर समाप्त हो तो यात्रा से मृत्यु होगी। देखिए, ये मणिबंध रेखा है और जीवन रेखा यहां तक आकर के खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, तो आप उनको कहिए कि आपकी जो है यात्रा होगी, वो यात्रा करते करते आप कहीं जैसे बद्रीनाथ का दर्शन करने गए तो वहीं सो गए, केदारनाथ, कहीं ऐसा विशिष्ट यात्रा के कारण उनकी मृत्यु निश्चित होगी। ये आप जानिए। अनेक शुभ चिन्हों को जानते हुए आप फलादेश करिएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक तो आप जान गए। अगर मणिबंध में देखिए, ये मणिबंध हो गया और मणिबंध में ऐसे क्रॉस बन गया, तब क्या होगा? तब आप उनको बोलिए कि पहले पड़ाव में, अगर आपको दिखता है तो आप कहिए उनको पहले पड़ाव में आपको कष्ट होगा, प्रथम भाग में आपको कठिनाइयां होगी। अगर समझिए एक बात और, अगर मणिबंध से बृहस्पति पर्वत तक जाए रेखा, भाग्य रेखा भी हो सकती है, और उस पर क्रॉस बन जाए तो आप कहिए आपको विशेष यात्रा से धन लाभ होने वाला है। क्या बोलेंगे आप उनको? विशेष यात्रा से आपको धन की प्राप्ति होने वाली। अगर हाथ पर आपके मणिबंध से स्टार्ट होकर के अगर आपके यहाँ तक जाती है, अर्थात बृहस्पति पर्वत तक जाती है, तो आप उनको बोलेंगे कि आपको विशेष यात्रा, कहीं पर ये क्रॉस बन जाए, ये यहाँ से यहाँ तक कहीं भी बन जाए, तो आप उनको बोलेंगे आपको विशेष यात्रा के कारण आपको धन प्राप्ति होगी। ठीक है, अब दोस्तों समझ लीजिए, मणिबंध के प्रथम मध्य पर कोण का चिन्ह, अगर कोण का चिन्ह बन जाता है, ठीक है दोस्तों, तो कोण का चिन्ह बनने से क्या होगा? वृद्धावस्था में उसको क्या मिलेगा? वृद्धावस्था में अगर मणिबंध की रेखा है और कोण बन जाए तो आप उनको बोलिए कि आपको वृद्धावस्था में विरासत मिलने का योग बन रहा है। आप वृद्धावस्था में जाने के बाद आपको विरासत मिलने वाली है, आपका भाग्योदय उस समय होगा। किस समय होगा? आप जब कोई जातक आए और उसके कोण बन जाए हाथ पर, तो आप उनको बताइए कि आप वृद्धावस्था में विरासत आपको मिलेगी। ठीक है, उनका भाग्योदय तभी होगा। यदि त्रिकोण, यदि मणिबंध है, देखिए ये मणिबंध बन गया, ठीक है, मणिबंध रेखाएं हैं और मणिबंध रेखाएं पर त्रिकोण बना है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे बना है और उस पर जो है क्रॉस का चिन्ह बन गया, तो क्या कहेंगे उसको? कहेंगे उत्तराधिकार। जैसे कोई लड़की है जिससे आप शादी कर लें, या जो आप कहीं अपने घर में या कहीं ऐसी जगह आप उत्तराधिकार से धन प्राप्त करेंगे, इसके अधिकारी आप हैं, आप निश्चित रूप से आप उनसे कहिए कि अगर त्रिकोण पर ऐसा क्रॉस चिन्ह बनता है तो आप उनको कहिए कि आपको विरासत उत्तराधिकार के द्वारा प्राप्त होने वाली है। दोस्तों अभी तक वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हैं ना, तो विनम्र निवेदन है प्रभु जी आप लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे पता चलता है हमारी वीडियो कैसी है। ठीक है दोस्तों, कमेंट करिए अगर आपको न समझ में आए, मैं निश्चित आपका उत्तर 100% दूंगा। ठीक है, अगर वहीं पर इसमें स्टार बन जाए, ठीक है, इसमें स्टार बन जाए तो आप कहिए आपको विरासत से धन मिलेगा, आपके जो भाग्योदय होगा वो बीच के पड़ाव, मध्यम पड़ाव में आपका भाग्योदय होने वाला है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर यही बुरा हाथ है, हाथ कलाइयां बिल्कुल ऐसे ऐसे लचक लचक होती है, ऐसे ऐसे करने पर कुछ गुटाता है, मतलब कि आवाज आती है, तो आप उनको बोलिए आपके दुर्गुण और उनका दुर्गुणों की वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दुर्गुणों की वृद्धि होने वाली है। ठीक है दोस्तों,
अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं, इसके आयु का विचार कैसे करते हैं। हम जब भी कोई ज्योतिषी देखेंगे वो आयु का विचार निश्चित रूप से बताता है। हम धीरे धीरे करके जीवन रेखा से बताएंगे एग्जैक्टली कितने उम्र की बात करेंगे, परंतु अभी हम बात करेंगे मणिबंध से कितने वर्ष तक जिएगा, कितने वर्ष तक जिएगा। तो ठीक है, स्टार्ट करें। ये दोस्तों पाश्चात्य मत है, दोस्तों लिख लीजिए, चाहे आप लिख लीजिए पाश्चात्य मत है। मत के अनुसार यदि अच्छी रेखा हो, ना कटती हो ना पिटती हो, पहली रेखा अगर स्पष्ट हो, स्पष्ट बिल्कुल ऐसे हो, अगर टू ऐसे की ऐसे खंडित हो जाए तो ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, अगर ऐसे स्पष्ट हो, निश्चित स्पष्ट होती हैं, तो आप उनको बोलिए कि आपका 23 से 28 साल की उम्र होती है। पहली रेखा हमें इंगित करती है कि आपको 28 साल तक की उम्र है। अगर वही दूसरी रेखा हो जाए तो उनको बोलिए 46 से 56 वर्ष। इतना स्पष्ट आप उनका विश्लेषण कर देंगे तो जब इतना, देखिए ज्योतिषी को बहुत ध्यान से और अपने बातों को बहुत अच्छे से समझ करके, सोच समझ करके बताना चाहिए, समझ रहे हैं। और अगर तीसरी रेखा स्पष्ट हो तो आप उनको बोलिए 69 से 85 वर्ष तक आप जीने वाले हैं। तीनों अगर रेखा स्पष्ट हो तो आप कहेंगे कि आप 69 से 85 साल तक जीने वाले हैं। अगर चौथी हो तो 120 तक आप बोल देंगे, निष्पष्ट एकदम बिल्कुल स्पष्ट बोल देंगे कि आपको 120 साल तक। अगर 4 रेखाएं हो तो आप बोलेंगे कि आप 120 वर्ष तक जीने वाले हैं। आप सबसे ज्यादा इस धरती पर रहने वाले लोगों में से हैं, समझ रहे हैं ना। तो अगर एक रेखा होगी तो स्पष्ट कहेंगे कि आप धनी होंगे। यवमाला चिन्ह बनता हो तो, अगर त्रिकोण बन जा रहा हो और पर क्रॉस का चिन्ह, तो आपको उत्तराधिकार के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लग रही है, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आगे तक बढ़ाने के लिए, हमारी संस्कृति को आगे तक बढ़ाने के लिए चैनल को शेयर करें और अधिक लोगों तक, अपने परिवार स्वजनों के लोगों तक आप शेयर करके इसको बता सकते हैं कि अपने हस्तरेखा, अपने पूर्वजों की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप भी, आपके माध्यम से हम ये प्रयास सफल होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मैं लेता हूँ विदा। हर हर महादेव।